Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Let's go to the articles of the day. Students, in the first article, we are going to talk about Indus Water Treaty. ये ट्रीटी हमने पहले भी कई बार डिस्कस की है, स्पेशली जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग काफी सारे टाइम ये ट्रीटी न्यूज में थी, राइट? तो क्विकली इसको रिवाइज करते हैं. तो दिस ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर 1960. 1960 में इसको साइन किया गया था एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, राइट? है ना? एंड दिस इंडस वाटर ट्रीटी वाज अ लैंडमार्क अग्रीमेंट. it actually divided the 6 rivers of Indus river system. एक ईस्टर्न साइड की रिवर्स हो गई और वेस्टर्न साइड की रिवर्स, है ना? ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स. तो जो ईस्टर्न रिवर्स थी, कौन कौन सी है ईस्टर्न रिवर्स? रावी, ब्यास, सतलज. रावी, ब्यास, सतलज were allocated to India, right? And on the other hand, Indus, Jhelum and Chenab were given to Pakistan, right? But even though Pakistan got the western rivers, India was still allowed to use them for certain purposes like drinking, irrigation and hydropower. ओके तो हालांकि जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चेनाब, पाकिस्तान को एलोकेट किया गया था, लेकिन स्टिल इंडिया इसका पानी यूज कर सकता था. किस किस के लिए? जैसे ड्रिंकिंग हो गया, इरिगेशन हो गया और हाइड्रो पावर के लिए यूज कर सकता था. लेकिन इंडिया इसका पानी स्टोर नहीं कर सकता या फिर एकदम एक्सटेंसिवली डाइवर्ट नहीं कर सकता, ऐसा ट्रीटी में मेंशन है. ठीक है? तो वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज कर सकता है, लेकिन स्टोर नहीं कर सकता है इंडिया, और एकदम एक्सटेंसिवली डाइवर्ट नहीं कर सकता. तो ये इस ट्रीटी में लिखा हुआ है. अब कॉन्फ्लिक्ट कहां से आया? स्टूडेंट्स, रिसेंटली पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड to two hydroelectric power projects. What is hydroelectricity? This we have covered in our mentorship session, right? Hydroelectricity का मतलब क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं रिवर के फ्लो से, रिवर वाटर की फ्लो से, राइट? सो पाकिस्तान ने इंडिया के दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज किया. कौन कौन से? एक किशन गंगा, वन इज किशन गंगा. Kishan Ganga, this project is built on Kishan Ganga river only, and it's a tributary of Jhelum. Okay, it's a tributary of Jhelum. अब ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, ये भी हमने कवर किया है अपने मेंटोरशिप सेशन में, और आपने स्कूल में भी, ज्योग्राफी में भी आपने कवर किया होगा ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है. तो किशन गंगा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उस पर किशन गंगा प्रोजेक्ट बना है, right? And second is Ratle project. Ratle is built on Chenab river. So Pakistan claims these projects could reduce the water flow into its territory. क्यों? क्योंकि as per the treaty, झेलम, चेनाब और इंडस तो पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है. अब इंडिया ने इसमें प्रोजेक्ट बनाया है जो कि एज पर द ट्रीटी इज अलाउड, पर पाकिस्तान कह रहा है कि आपने जो बनाया है इससे हमारे यहाँ पे पानी कम हो रहा है. ठीक है? और इंडिया ने कहा है, इंडिया ये कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है. ठीक है? जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रूल्स इंडस वाटर ट्रीटी में मेंशन है, इंडिया वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, right? So what happened next? Pakistan, now being Pakistan pushed this matter for international arbitration. International arbitration, that means it wanted a global court to decide the matter. Okay? As a result, PCA, Permanent Court of Arbitration, was approached and they started proceedings. But here's the twist. India refused to participate. Why? Because India believes that this arbitration is illegal.
Indian government says that the treaty clearly provides for first resolving disputes through bilateral talks, then through a neutral expert, and only if nothing works, an arbitration court may be set up. तो सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी के में जो चीजें मेंशन्ड है, प्रोविजन मेंशन्ड है, उसमें ये कहा गया है अगर कोई डिस्प्यूट होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले इसको आपस में सुलझाया जाएगा, ठीक है, बायलेटरल टॉक्स के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू सुलझाया जाएगा, देन एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, अगर फिर भी कुछ भी काम नहीं किया उसके बाद आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से करता आ रहा है, उसने सारे स्टेप्स पहले के जो स्टेप्स वो स्किप कर दिए और सीधा चला गया आर्बिट्रेशन में। सो इंडिया सेज दैट दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, ओके, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। एंड what is India's stand? Ministry of External Affairs called the court's action a charade, meaning a fake or insincere show. They accused Pakistan of trying to politicize a technical issue, basically to gain, attention or to distract from its own problems. क्योंकि पाकिस्तान के खुद के हालात इतने खराब चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा है, खराब चल रही है, पॉवर्टी है, राइट? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा है कि एक्चुअल में जो पाकिस्तान है वो इस टेक्निकल इशू को पॉलिटिसाइज करना चाह रहा है। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को भी कहा, इंडिया ऑल्सो टोल्ड वर्ल्ड बैंक व्हिच एक्चुअली ब्रोकर्ड द ट्रीटी। So World Bank is a key party to the treaty, right? And India told the World Bank that it would not recognize this arbitration court's decision. इंडिया नहीं recognize करेगा, ठीक है? तो ये इंडिया का कहना है। Now, why does this matter to us? Students, this isn't just about water or power projects. It's also about international diplomacy. अभी कुछ टाइम बाद, कुछ आने वाले सालों में आप में से कोई डिप्लोमेट बनेगा, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे हैंडल किया जाता है, हाउ कंट्रीज नेगोशिएट, हाउ दे हैंडल डिस्प्यूट्स। एंड यू कैन ऑल्सो सी वाटर इज बिकमिंग मोर एंड मोर वैल्यूएबल, स्पेशली विथ क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग। तो आज के टाइम पे आप देखो वाटर कितना ज्यादा इश्यू बनता जा रहा है, वाटर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन गया है ना? और इंडिया पाकिस्तान जिसकी हमेशा से कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है, इश्यूज लाइक दिस अफेक्ट देयर पीस एंड cooperation. So understanding the Indus Water Treaty help us see how something as natural as a river can become a part of international negotiations. All right. अब हम बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की। Okay. So the next is MSMED. Students, June 27th is observed as MSME Day every year. And this year, a grand event called Udyami Bharat MSME Day 2025 was held in New Delhi. So let's just understand what this was all about. Okay. MSME, it stands for micro, small, and medium enterprise. Okay. Micro, small, and medium enterprises. These are students, these are businesses that are not very large, but they are extremely important. For example, a local bakery that supplies cakes to shops, a textile unit that makes garments, okay, or even a startup making eco-friendly bags. So MSME, they provide jobs, they boost local economies, and they support innovation. Okay, ये एक तरीके से MSME लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, ये जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं, एंड दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज 11 करोड़ पीपल इन इंडिया, 11 करोड़ पीपल इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन MSME सेक्टर। ओके, और MSME का कॉन्ट्रीब्यूशन पता है कितना है जीडीपी में? 30%। यस, 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है MSME का जीडीपी में। ओके, सो दैट इज व्हाई MSME इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और कई बार गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आते हैं MSME के लिए। ओके, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was the chief guest at the event,
of Udyami Bharat, and she launched an online dispute resolution ODR, an ODR portal. अब इससे क्या होगा, इससे एमएसएमई को कैसे फायदा होगा? दिस विल हेल्प एमएसएमई सेटल पेमेंट डिस्प्यूट्स क्विकली. For example, if a small business sells good to a larger company and doesn't get any payment, then they can now raise this issue online, and it will be resolved legally without actually going to court. ठीक है, तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन और लीगली इसको रिजोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है. So the event also showcased some success stories of entrepreneurs from across the country. उनके बारे में बताया गया कि कैसे वो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, right? And President Murmu also made some inspiring points like young women, young women should come forward and use the various government schemes that are available. उनको यूज करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई स्टूडेंट्स, दे आर नॉट जस्ट बिजनेसेस, दे आर agents of change. Okay, and government is working to make it easier to do businesses, and so that जो एमएसएमई है इनको क्या बोलते, आसानी से इनको लोन मिल सके और आसानी से ये इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके, राइट? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में द्रौपदी मुर्मू ने ये सारी चीजें कही हैं. अब अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट? तो जैसे कि ये जो पोर्टल है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा योजना. मुद्रा योजना में क्या होता है? इट इज बेसिकली स्मॉल लोन्स फॉर बिजनेसेस, विदाउट नीडिंग एनी कोलेटरल. उद्यम पोर्टल इज देयर. एक और है जैसे जो इस आर्टिकल में भी मेंशन्ड है, राइट? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट. It basically helps banks lend easily to small businesses. Okay, तो ये सारी चीजें हैं एमएसएमई के लिए. अब your homework is to find out what is the difference between micro, small and medium enterprises on the basis of turnover. Okay, on the basis of turnover, क्या इनके बीच में difference है? You're gonna tell me on the comments below. ठीक है? So students, that is all for today. And if you like this episode, share it with your friends and family. I'll meet you in the next session. Till then, stay curious, stay kind. Bye bye.